दिस निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का, एसएसटी का यानी सोशल साइंस का और साइंस का मेरे भाई पेपर को लीक करने वाले हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं मेरे भाई, जो मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, लेकिन वो आपके बोर्ड एग्जाम में मैं 100% गारंटी देता हूं मेरे भाई, वही क्वेश्चन आएंगे उसी टॉपिक से जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं मेरे भाई। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट से, जो कि है रियल नंबर भाई। देखिए रियल नंबर से यही 4 क्वेश्चन आता है। इसी 4 क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपके 5 से 7 नंबर आपके इस हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे भाई। जो सबसे पहला आपका टॉपिक इस पे आपका तैयार होना चाहिए मेरे भाई, एचसीएफ और एलसीएम से पूछ देता है कि एचसीएफ ए कॉमा बी एंड एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल टू, मतलब एचसीएफ दे देगा और एलसीएम आपसे पूछने लगेगा। और मेरे भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 पे पावर n या 4 पे पावर n का इंट विद 0 या 5 से पूछता है, ये आप जानते हैं चेक करने के लिए मेरे भाई। और तीसरी बात मेरे भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो इस साल 2025 में मेरे भाई आया था, वो प्रूव दैट √3 या √5 इज एन इरेशनल नंबर। और ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स का क्वेश्चन है भाई। तो हम लोग का सेकंड चैप्टर है मेरे भाई पॉलिनोमियल, उसके अंदर मात्र 2 चीज आप याद रखिएगा। पहला, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसा कि में जो फार्मूला दिया मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इनटू बीटा बाई सी बाई ए होता है। तो आप हमेशा इसको याद रखिए। इसी से मेरे भाई मैं कहता हूं 100% क्वेश्चन इसी से आता है। देखिए आपको सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा कि अल्फा बीटा को फाइंड करिए, उसके बाद से कहेगा कि वेरीफाई कर दीजिए इस फार्मूले के अनुसार। नहीं तो मेरे भाई आपको सम ऑफ अल्फा बीटा दिया रहेगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा। आपसे कहेगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, समझ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो आपसे अल्फा बीटा पूछेगा और वेरिफिकेशन पूछेगा इसके थ्रू। और नहीं तो आपको अल्फा बीटा दिया रहेगा, मतलब सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा मेरे भाई, और कहेगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। तो इस पे आप ज्यादा पढ़िएगा मेरे भाई, इस चैप्टर पे इस टॉपिक को आप अच्छा से समझिएगा और क्वेश्चन लगाएंगे मेरे भाई। इस फार्मूला को याद रखिए। एक और फार्मूला होता है मेरे भाई, उसको भी याद रख लीजिए, इसी के अंदर जो आता है। दूसरा मेरे भाई, जो आपका पॉलिनोमियल से यदि क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, वो इससे बनता है मेरे भाई, ग्राफिकली से। सिंपल सा आपको ऐसा ग्राफ दे देगा और पूछेगा कितना जीरोस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस पर जितना ये लाइन कट किया रहता है, जितना बार टच किया रहता है मेरे भाई, वही जीरोस कहलाता है ग्राफ पे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मेरे भाई, एक यहाँ पे टच किया है, एक यहाँ पे टच किया, यहाँ पे, यानी कि इसमें कितना हो गया 3 जीरोस। ये देखिए भाई, ये पैराबोला बना है। जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक में जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला के शेप में बनता है। तो इसमें देखिए मेरे भाई 1 2, आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जीरोस पूछेगा क्वाड्रेटिक ग्राफिकली में इन चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में, तो आप हमेशा एक्स एक्सिस को देखिएगा मेरे भाई। एक्स एक्सिस पर ये लाइन जितना बार टच किया रहेगा, जितना बार कट किया रहेगा, वही उतना जीरोस होगा। जैसे कि इसमें 2 हुआ। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मात्र मेरे भाई से 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी कि 3 टॉपिक से। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि यूनिट सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके कौन कौन से केस है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बाद में नो सॉल्यूशन कब होता है मेरे भाई, ये सब आप याद रखिएगा। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का करने का 3 तरीका होता है मेरे भाई, सॉल्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकली मेथड। इनसे मेरे भाई आपका डायरेक्ट में कर रहा हूं 5 नंबर का। ज्यादातर देखिए ग्राफ से आपको डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और एलिमिनेशन से। तो आप इन मेथड को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे भाई, अच्छे से कांसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद से मेरे भाई बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मेरे मित्रों को कंफ्यूजन होता है वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं बता दूं, वर्ड प्रॉब्लम में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से मात्र 3 बेस पे आता है। एक आपका नंबर पे, और एक आपका एज पे, और तीसरा मेरे भाई टाइम एंड डिस्टेंस पे। तीनों पे आप मेरे भाई एक एक क्वेश्चन, एक आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ नंबर पे लगा दीजिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और करने का तरीका एक सिस्टमेटिक तरीके से समझ आ जाएगा, एज पे और टाइम एंड डिस्टेंस पे। इस तरह मेरे भाई आप इन 3 चीज को पढ़ लीजिएगा। यूनिट जितना मैं बताया आपका ये भी चैप्टर क्लियर। और इस पे मेरे भाई, इस चैप्टर से मैं ये कहता हूं आपका एक क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा। आप ज्यादातर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई वर्ड प्रॉब्लम पे और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन तीनों मेथडों के। दो का चैप्टर नंबर 4 है मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 2 तरीके से, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है मेरे भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम लोग क्लास 10th में ये फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग कहीं ना कहीं 8 में 9th में पढ़े, लेकिन जो हम लोग के लिए नया है, जो हर एक क्वेश्चन को फैक्टर करने के लिए अप्लाई करेगा मेरे भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको सीधे धड़ाचार्य फार्मूला भी कहते हैं मेरे भाई, या मेथड कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, x इक्वल टू
माइनस के प्लस माइनस के रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे भाई डिस्क्रिमिनेंट होता है तो याद रखिएगा। और दूसरा पार्ट नेचर ऑफ रूट, कब मेरे भाई जीरो होगा तो कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब रियल रूट होगा, ये सब याद रखिएगा मेरे भाई। ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। उसके बाद से वर्ड प्रॉब्लम, जिस तरह हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देखे थे वर्ड प्रॉब्लम, इसमें भी मेरे भाई इसमें तो 100% है मेरे भाई वर्ड प्रॉब्लम से ही क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपका प्रॉब्लम नंबर, एज और एरिया, नंबर पे मेरे भाई सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आता है, प्रॉब्लम इन नंबर पे। उसमें तो मैं आपको बताया हूं किस पे आता है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ जो कि चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं एपी मेरे भाई। एपी का जो मेरे भाई क्वेश्चन है सबसे इजी चैप्टर है मेरे भाई एपी, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी कहते हैं मेरे भाई शॉर्टकट में। इसमें आप हमेशा दो चीज याद रखिएगा, पहला nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब आपसे कभी भी इसमें से क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, या तो बोलेगा nth टर्म ऑफ एपी बताइए। जैसे कि ये फार्मूला पढ़ेंगे an = a + n - 1 और d। ये क्या होता है मेरे भाई, फर्स्ट टर्म होता है n नंबर ऑफ टर्म, d क्या है मेरे भाई कॉमन डिफरेंस होता है। ये सब आप जानते हैं कैसे निकालना। तो इस फार्मूले पे मेरे भाई आप 10 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। दूसरा, इसी को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इंड से पूछता है मेरे भाई, तब उसके लिए जहां a था वहां पे l हो जाएगा मेरे भाई, l - n - 1 और d हो जाएगा मेरे भाई। जब आपसे लास्ट टर्म पूछे फ्रॉम द इंड से मेरे भाई, तब यही लग जाएगा। दोनों बात देखिए, ये आपको स्टार्टिंग से पूछ रहा है, आपके लास्ट से पूछ रहा है। उसके बाद से तीसरा मेरे भाई सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी, जो कि है फार्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 ब्रैकेट बंद d और ये ब्रैकेट, बस खत्म। आप दो चीज को याद रखिएगा मेरे भाई, nth टर्म ऑफ एपी और सम ऑफ फर्स्ट n। जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है मेरे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए इससे सिर्फ दो फार्मूला, दो टॉपिक से आता है मेरे भाई क्वेश्चन। एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आप जानते हैं अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस खत्म। इसी टॉपिक से आएगा मेरे भाई। नहीं तो आपका दूसरा होगा सेक्शन फार्मूला, जो कि होता है मेरे भाई ब्रैकेट के अंदर m1x2 + m2x1 m1 + m2 कामा m1y2 + m2y1 अपान में m1 + m2 ब्रैकेट बंद, बस ये होता है। इसी दो टॉपिक से आएगा मेरे भाई। मैं 100% फिर गारंटी से कहता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जब भी क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस फार्मूला या सेक्शन फार्मूला। और थोड़ा सा इसका भी आप जानकारी रख लीजिएगा मेरे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि मिड पॉइंट फार्मूला होता है वो हो जाएगा मेरे भाई। और थोड़ा सा आप क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, आप शीशा क्या होता है, कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं मेरे भाई। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, फोर्थ में प्लस माइनस होता है। बस मेरे भाई, बस आपका मेन फोकस होना चाहिए डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला। बस आपका इसमें से भी मेरे भाई एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना ही आपका एक नंबर डिटेक्ट होगा इस चैप्टर के अंदर मेरे भाई। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। सबसे लास्ट चैप्टर आने वाला है, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर 7 तक, या कहा जाए कि जो चैप्टर 7 है ट्रायंगल मेरे भाई, इसमें सिर्फ थ्योरम आता है। आप कुछ मत कीजिए मेरे भाई, मैं कहता हूं आप थ्योरम 7.1 को बीपीटी के नाम से जाना जाता है, जो कि होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम के भी नाम से जाना जाता है। आप चैप्टर 7 में एंट्री करेंगे तो सबसे पहला थ्योरम यही मिलेगा मेरे भाई। इसका हमेशा प्रूफ करता है, इसका मेरे भाई हमेशा प्रूफ करने के लिए पूछता है मेरे भाई। 100% में श्योर कर रहा हूं मेरे भाई, इस चैप्टर से कुछ आए चाहे ना, लेकिन आपका ये बीपीटी या थ्योरम थ्योरम मेरे भाई 7.1 जो थ्योरम है हमेशा प्रूफ करने के लिए आता है मेरे भाई। दूसरा, यदि ये नहीं देगा तो आपको कन्वर्ट्स दे देगा बीपीटी या थ्योरम थ्योरम के बारे में, ये देख लीजिएगा। और तीसरा ट्रायंगल, ये 100% गारंटी है। तो आप इन तीनों टॉपिक को मेरे भाई 100% क्लियर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं सलाह मानिए मेरे भाई, आप सबसे पहले बीपीटी को प्रूव करना सीखिएगा मेरे भाई, लाइन टू लाइन इन सीक्वेंस में मेरे भाई। और उसके बाद से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, बस आपका काम खत्म, ट्रायंगल चैप्टर क्लियर। अब हम लोग का मैथ क्लियर हो गया मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं साइंस में। साइंस में भी देखते हैं किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे या आने वाले हैं मेरे भाई। अब यहाँ से हम लोग का साइंस यानी केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट होता है। देखिए जो सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें मेरे भाई 4 से 5 टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन, इस पे आप देख लीजिएगा मेरे भाई, मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ लीजिएगा। जब ये जलता है तब क्या होता है मेरे भाई, ये सारा एक्सपेरिमेंट आप पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को क्लियर से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। दूसरा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग पे मेरे भाई हमेशा एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा 1 या 2 नंबर का।
तीसरा मेरे भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसा कि हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का कितना टाइप्स होता है, जैसे डिकम्पोजिशन हो गया मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सबको मेरे भाई आप अच्छे से इन सारे टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और इस पे मैं कह रहा हूं मेरे भाई आप दो दो तीन तीन एग्जांपल्स को भी लर्न कर दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जितने भी एग्जांपल होंगे 2 से 3 मेरे भाई उसको आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे डिकम्पोजिशन में आप मेरे भाई ज्यादातर डिकम्पोजिशन से क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, और डबल डिस्प्लेसमेंट में तो डिकम्पोजिशन से मेरे भाई थर्मल डिकम्पोजिशन आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ लीजिएगा और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में मेरे भाई पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद से जो एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी पढ़ लीजिएगा। एट द लास्ट में सिर्फ आप कोरिजन पढ़िएगा और हाउ टू अवॉइड, मतलब कोरिजन से कैसे बचते हैं, पेंटिंग के वजह से, गैल्वेनाइजेशन के वजह से, कोटिंग करा के, ये सब मेरे भाई आप इतना टॉपिक बस पढ़ लीजिएगा, आपका पहला चैप्टर खत्म। और मेरे भाई पहला चैप्टर से आपका एक भी नंबर डिटेक्ट नहीं होगा, मैं 100% गारंटी देता हूं मेरे भाई। केमिस्ट्री का जो हमका चैप्टर नंबर 2 है मेरे भाई, या कहा जाए कि आप फेयरली में आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और 2 ही सिर्फ आएगा, एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर 2 है मेरे भाई, इससे मेरे भाई एसिड प्रेजेंट इन द नेचुरल सब्सटेंस सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा। जैसे मेरे भाई मैं आपसे कहूं कि आप बताइए एंट स्टिंग या नीटल स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है मेरे भाई, ऑरेंज या लेमन में पाया जाता है मेरे भाई। टैट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, टैमराइन में पाया जाता है। आप याद रखिएगा भाई एसिड प्रेजेंट इन द नेचुरल सब्सटेंस में कौन कौन सा एसिड पाए जाते हैं नेचुरल सब्सटेंस में। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच, पीएच का हम लोग की डेली लाइफ में मेरे भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है मेरे भाई, पीएच याद रखिएगा। पीएच स्केल के बारे में मेरा एक एक बात आप याद कर लीजिएगा। तीसरा बात मेरे भाई वो है इंडिकेटर, जैसे गाड़ी में सिग्नल के लिए इंडिकेटर होता है, उसी तरह एसिड बेस पहचानने के लिए इसमें भी इंडिकेटर है मेरे भाई। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मैं इसी चैनल पे एसिड बेस एंड सॉल्ट करके इंट्रोडक्शन वीडियो बना, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाया था, आप जाके वहां से पढ़ लीजिएगा, पूरा आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो इंडिकेटर में जैसे आपसे पूछ लिया जाए फिनोल्फिन का कलर बताइए, ऑरेंज होता है कि रेड होता है कि ब्लू होता है, इन एसिड में या बेस में पूछ लेगा मेरे भाई, तो आप याद रखिए मेरे भाई इंडिकेटर आप श्योर एकदम इसको अच्छा से क्लियर करके आगे बढ़ेगा। उसके बाद से सॉल्ट, या मैं यूं कहूं मेरे भाई जो एसिड बेस सॉल्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक बनने वाला है वो है सॉल्ट। इससे बनता है, इसमें भी मेरे भाई पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो जिसका फार्मूला क्या होता है CuSO4.H2O यानी कॉपर सल्फेट सेमीहाइड्रेट इसको पढ़ा जाता है। तो इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़िएगा, कब बनता है, इससे क्या फायदे हैं, ये सब के बारे में अच्छे से मेरे भाई 5 से 6 लाइन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है। वाशिंग सोडा भी आता है मेरे भाई Na2CO3.10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मेरे भाई। उसके बाद से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से क्लोरो अल्कली प्रोसेस के बारे में मेरे भाई पढ़ लीजिएगा। बस आपका ये चैप्टर खत्म। अब हम लोग साइंस के सेकंड पार्ट में चलते हैं, जो कि हम लोग का है मेरे भाई बायोलॉजी। चैप्टर फर्स्ट में देखते हैं मेरे भाई, जो कि लाइफ प्रोसेस। इसमें जो सबसे क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई पहला फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसमें भी फोटोसिंथेसिस में भाई स्टोमेटा या गार्ड सेल के बारे में ज्यादातर पूछता है। उसके बाद से डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में पूछता है भाई, ये 100% है, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स से पूछता है, ये पूछता है। जिसे इसमें जितना भी मेरे भाई ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, एचसीएल हो गया, म्यूकस वगैरह सब चीज इसमें आपको पूछता है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग में भाई। उसके बाद से इंपॉर्टेंट ऑफ डबल सर्कुलेशन, ये देखिए मेरे भाई 2 तरह का सर्कुलेशन होता है, एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक होता है डबल सर्कुलेशन। तो आप इस टॉपिक को अच्छा से क्लियर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये पूछता है बाय नेसेसरी टू डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ये इसका आपको आंसर आना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए मेरे भाई। उसके बाद से फंक्शन में देखिए विलाई का फंक्शन पूछ देगा, अल्वियोली का पूछ देता है मेरे भाई, नेफ्रॉन का, एचसीएल का, सलेब्री एमाइलेस का, म्यूकस का, पेप्सिन का। तो इस सब याद रखिएगा मेरे भाई, सबका पूछेगा फंक्शन एकदम 100% है। 4 से 5 टॉपिक है, छोटा-छोटा सा डिफिनेशन याद कर लेगा, ये 5 नंबर का मिला के पूछ देता है। जैसे विलाई का, एल्वियोली, नेफ्रॉन, एचसीएल। उसके बाद से डायग्राम में आपका यदि चैप्टर फर्स्ट से आता है बनाने के लिए मेरे भाई, तो या तो हार्ट का देगा या स्टोमेटा या डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में है, खाना डाइजेशन होता है, वो सारे प्रोसेस के। जो सेकंड चैप्टर है मेरे भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे मेरे भाई यही 3 से 4 टॉपिक पे क्वेश्चन हर बार पूछता है। पहला पूछ देगा कंपैरिजन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, याद रखिए मेरे भाई, ये आपका 100% इस तरह का क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में। नर्वस सिस्टम
सिस्टम और एंडोक्राइन। दूसरा मेरे भाई टाइप्स ऑफ ग्लैंड एनिमल में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस हो गया, थायराइड ग्लैंड, इन सभी का नाम याद रखिए मेरे भाई। और इन लोगों का काम क्या है, आप इन ग्लैंड का इन एनिमल्स में यानी कि ह्यूमन में जो पाया जाता है सबका मेरे भाई याद रखिए। उसके बाद से न्यूरॉन, न्यूरॉन का थोड़ा बहुत मेरे भाई आप डायग्राम के बारे में पढ़ लीजिएगा, सेल बॉडीज क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, साइटोन, इन सभी के बारे में, न्यूरॉन के बारे में ओवरऑल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से मेरे भाई लास्ट में डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। बस खत्म मेरे भाई, ये चैप्टर खत्म। इससे मेरे भाई ज्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो ये हम लोग का बायोलॉजी का पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं बायोलॉजी साइंस के थर्ड पार्ट यानी कि फिजिक्स बच रहा है। फिजिक्स में भी 2 ही चैप्टर आने वाले हैं मेरे भाई। उन दोनों चैप्टरों के अंदर टॉपिक को समझ लेते हैं जो कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में इस बार आने वाले हैं मेरे भाई। साइंस के थर्ड पार्ट यानी फिजिक्स को देखते हैं मेरे भाई। चैप्टर फर्स्ट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा चैप्टर मेरे भाई ये लेंथी है, बट इससे क्वेश्चन मेरे भाई कुछ ही टॉपिक से बनता है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लीजिएगा। और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज बनाया जाता है। जैसे फोकल पे रहेगा तब इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर रहेगा तो कहाँ बनेगा मेरे भाई। ये सब रूल, इन सब के इमेज के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से मिरर फार्मूला और मिरर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे कि 2 फार्मूला है, मिरर फार्मूला और मिरर मैग्निफिकेशन के अंदर। उसके बाद से मेरे भाई उसी तरह जिस तरह ये मिरर फार्मूला हो गया, उसी तरह कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है मेरे भाई। इसके अंदर भी जितने भी इमेज होंगे मेरे भाई, इमेज बनाते होंगे f2f पे या मेरे भाई p पे, ये सब आप याद रख लीजिएगा। इसके अंदर जितने भी इमेज फॉर्मेशन का तरीका मेरे भाई। उसके बाद से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए मेरे भाई, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मेरे भाई मैं 100% कहता हूं एक क्वेश्चन आपके यहाँ फेयर एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जिस तरह भाई कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फार्मूला होता है, उसके बाद से मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है मिरर में, उसी तरह लेंस में भी मेरे भाई मैग्निफिकेशन होता है, लेंस फार्मूला होता है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद से लास्ट में भाई पावर ऑफ लेंस। देखिए बहुत सारे लोग इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये पावर ऑफ लेंस से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग जानते हैं पावर ऑफ लेंस कैसा यूनिट क्या होता है, डियोप्टर। तो इन सारे मेरे भाई 5 से 6 टॉपिक, इन सभी को आप एकदम रगड़ के पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। कोई टफ नहीं है, कोई लेंदी नहीं है मेरे भाई। उतने बड़े चैप्टर लेंदी है, मैंने इसमें से कॉमन पॉइंट या कहा जाए कॉमन टॉपिक को छाट के लिखा हूं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है मेरे भाई। फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है मेरे भाई, द ह्यूमन आई, इसमें देखिए मेरे सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा ह्यूमन आई के बारे में, स्केलेरा, इरिस, ओरिस, रेटिना के बारे में। इससे एमसीक्यू पूछता है मेरे भाई। उसके बाद से डिफेक्ट ऑफ वर्जन, ये बहुत जरूरी है मेरे भाई। मायोपिया, मेट्रोपिया के बारे में, प्रेसबायोपिया के बारे में भाई, ये सब पढ़ लीजिएगा और इन सभी का डायग्राम जान लीजिएगा। उसके बाद से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में ट्विंकलिंग स्टार पूछता है कि भाई स्टार ट्विंकल करते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। और लास्ट में टिंडल इफेक्ट। बस खत्म, ये चैप्टर 2 खत्म। हम मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग का बच गया है हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी। इन तीनों बुकों का मेरे भाई, ये तीनों बुक से मैं जितना क्वेश्चन अच्छा से अच्छा, जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, अभी तक के पेपर में पूछे जाने, उन सभी को लाऊंगा मेरे भाई, ताकि आप अपने ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। अब हम मिलते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट वीडियो में।